नमस्ते। आज बात करेंगे त्वचा की उन पुरानी समस्याओं के बारे में और जानेंगे एक ऐसा पारंपरिक आयुर्वेदिक नुस्खा जो इलाज बाहर से नहीं बल्कि शरीर के अंदर से करता है। अक्सर लोग त्वचा की उन दिक्कतों से परेशान रहते हैं जो पीछा ही नहीं छोड़ती। मतलब बार बार खुजली होना, लाल चकत्ते पड़ जाना या फिर मुहासे और फंगल इन्फेक्शंस जो ठीक तो हो जाते हैं पर कुछ ही दिन में वापस आ जाते हैं। अगर ये सब जाना पहचाना लग रहा है तो आज की बात बहुत काम आ सकती है। चलिए, इसको ना एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, अगर घर की पानी की टंकी ही अंदर से गंदी हो तो नल पर कितना भी महंगा फिल्टर क्यों ना लगा लें, क्या पानी कभी पूरी तरह से साफ आएगा? नहीं ना। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे खून में ही अशुद्धियां हैं तो बाहर से लगाई जाने वाली क्रीम्स या लोशन बस कुछ देर का आराम देते हैं। असली जड़ तो शरीर के अंदर है। तो आज हम इस पूरे नुस्खे को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कि आखिर यह समस्या बार बार लौटकर आती क्यों है। दूसरा, इसका वो पुराना आयुर्वेदिक समाधान क्या है। तीसरा, इसमें जो जड़ी बूटियां हैं उनमें ऐसी क्या खास बात है। चौथा, इसे घर पर बनाना कैसे है। और आखिर में क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और नतीजे कैसे मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1, आखिर ये त्वचा की समस्याएं बार बार वापस क्यों आती हैं? देखिए, आयुर्वेद का मानना है कि मुहासे हों या एक्जिमा, ये सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम नहीं है। इनकी असली जड़ें तो बहुत गहरी हैं। जैसे शरीर के अंदर कोई सूजन चल रही हो, खून में टॉक्सिन्स यानी गंदगी बढ़ गई हो, लिवर पर बहुत ज्यादा लोड हो या फिर शरीर में पित्त और कफ दोष का बैलेंस बिगड़ गया हो। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा एक तरीका है जो इन सारी अंदरूनी दिक्कतों पर एक साथ काम कर सके। तो जी हां, जवाब है बिल्कुल है। और वही है हमारा आज का खास पारंपरिक आयुर्वेदिक काढ़ा। अच्छा, अब ये काढ़ा क्या होता है। ये एक तरह की हर्बल चाय है जिसे अंग्रेजी में डिकॉक्शन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जड़ी बूटियों को पानी में देर तक उबाला जाता है, तब तक जब तक उनके सारे फायदेमंद गुण उस पानी में ना आ जाएं। और इसी वजह से ये इतना असरदार होता है। और मजे की बात यह है कि ये जो चमत्कारी काढ़ा है ना, ये सिर्फ 4 बहुत ही शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनता है। नाम है इनके नीम, गिलोय, मंजिष्ठा और खैर। खैर को खदिर भी कहा जाता है। चलिए, तो अब जरा एक एक करके समझते हैं कि आखिर इन चारों जड़ी बूटियों में ऐसा क्या है जो इन्हें स्किन के लिए इतना पावरफुल बनाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नीम की। आयुर्वेद में तो नीम को सर्व रोग निवारणी का दर्जा दिया गया है, मतलब सभी रोगों को हरने वाला। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्किन प्रॉब्लम्स के लिए कितना कितना ज्यादा जरूरी है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये चारों मिलके एक टीम की तरह काम करते हैं। कैसे? देखिए, नीम तो फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ता है। गिलोय जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है, जो एक्जिमा और एलर्जी जैसी चीज़ों में बहुत ज़रूरी है। फिर आती है मंजिष्ठा। इसे आयुर्वेद का बेस्ट ब्लड प्यूरिफायर यानी खून साफ करने वाली जड़ी बूटी माना गया है और ये रंगत भी सुधारती है। और आखिर में खैर, जो सीधे खुजली और फंगल इन्फेक्शन को टारगेट करता है। तो अब जब हम इन जड़ी बूटियों की ताकत समझ चुके हैं तो सीधा चलते हैं मुद्दे की बात पर। इस काढ़े को घर पर बनाना कैसे है। इसे बनाना ना बहुत ही आसान है। आपको बस 2 कप पानी लेना है। अब इसमें 7 ताज़े नीम के पत्ते डाल दीजिए, या अगर पत्ते नहीं हैं तो आधा चम्मच नीम का पाउडर। इसके साथ ही आधा चम्मच गिलोय पाउडर, आधा चम्मच मंजिष्ठा पाउडर और आधा चम्मच खैर पाउडर भी मिलाना है। बस अब इसे धीमी आंच पर उबलने दीजिए और तब तक उबालना है जब तक पानी आधा यानी 1 कप न रह जाए। उसके बाद इसे छान लीजिए, हो गया तैयार। अच्छा, काढ़ा बनाना तो सीख लिया, पर सबसे जरूरी है इसे लेने का सही तरीका। तो ध्यान से सुनिए। आधा कप गुनगुना काढ़ा दिन में 2 बार पीना है। पहली डोज सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद और दूसरी डोज शाम को करीब 4 से 5 बजे के बीच। और हाँ, अच्छे नतीजों के लिए इसे कम से कम 21 दिन तो लगातार लेना ही है। इसे ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक ले सकते हैं। चलिए, अब हमारे आखिरी हिस्से पर आते हैं, यानी सावधानियां और नतीजे। ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से कैसे करना है और इससे क्या उम्मीद रखनी है। देखिए, कुछ बातें हैं जिनका खास ध्यान रखना है। पहली बात, ये काढ़ा गर्भवती महिलाओं के लिए बिल्कुल नहीं है। दूसरी, अगर किसी को कोई गंभीर ऑटो इम्यून बीमारी है तो इसे शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, अगर स्किन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब मवाद पड़ गया है या बुखार भी है, तो सिर्फ इस घरेलू नुस्खे के भरोसे ना रहें, फौरन डॉक्टर को दिखाएं।
अब बात करते हैं नतीजों की। अगर इसे लगातार लिया जाए तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो अक्सर देखा गया है कि खुजली में 3 से 5 दिन में ही आराम मिलना शुरू हो जाता है। अगर मुहासों की दिक्कत है तो करीब 2 हफ्तों में नए दाने निकलने कम हो जाते हैं। और एक्जिमा जैसी समस्या में 3 से 4 हफ्तों में साफ सुधार दिखना शुरू हो सकता है। हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक नेचुरल तरीका है जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से साफ करता है और स्किन को हेल्दी बनाता है। इसलिए इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी, यानी इसे लगातार करते रहना है। और अगर और भी बेहतर नतीजे चाहिए तो कुछ बोनस टिप्स भी हैं। नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से नहाना बहुत फायदेमंद हो सकता है। खाने पीने में चीनी, मैदा और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले से थोड़ा परहेज करें। रोज़ 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं। और हाँ, साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखें। तो आखिर में बस ये एक सवाल, ज़रा सोचिएगा इसके बारे में। क्या दमकती और साफ त्वचा का असली राज चेहरे पर लगाने वाली चीज़ों में नहीं, बल्कि हमारे खून में छिपा है? ये पूरा उपाय इसी एक सोच पर आधारित है।